हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन का काम इस वाले फिगर से और ये वाली थ्योरी से हो जाएगा हमारा काम। देखिए ये वाला फिगर और ये वाली थ्योरी, ठीक है। बस सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। द स्नूकर टेबल हैज 6 पॉकेट्स P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। देखिए यहाँ पे एक स्नूकर टेबल दे रखी है जहाँ पे ये P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। एंड ही हैज शोन 3 बॉल्स व्हाइट, रेड एंड ग्रीन ऑन द टेबल। यहाँ पे ये देखिए व्हाइट W और ये R रेड, और जो ग्रीन है वो G से हमारी डेनोट की गई है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू यूज द व्हाइट बॉल टू हिट द कलर्ड बॉल इनटू द पॉकेट यूजिंग अ क्यू स्टिक। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, होता क्या है, यहाँ पे व्हाइट बॉल से हिट किया जाता है इन कलर्ड बॉल को। जैसे रेड है, ग्रीन है, जो कलर्ड बॉल है उसको व्हाइट बॉल से हिट किया जाता है। किसका यूज करके? क्यू स्टिक का यूज करके, ठीक है। तो इतना समझना था आपको इस क्वेश्चन में। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन्होंने, हाउ मच डिस्टेंस विल अ रे ट्रेवल इफ सेंड फ्रॉम द ग्रीन बॉल टू द नियरेस्ट पॉकेट, शो योर वर्क। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इन्होंने क्या बोला है, ग्रीन बॉल को नियरेस्ट पॉकेट तक ले जाना है, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। देख लो ग्रीन बॉल कहाँ पे, ये वाली। तो देखो ग्रीन बॉल से लेके P4 यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उसके लिए हमको जी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जी के ये 7 है और ये 1 है। तो जी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गए हमको, 7 और 1 मिल गए। उसके बाद P4 के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या मिल जाएंगे, देखिए ये है 9 और ये है 3। तो ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 9, 3। इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकाल लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये रूट में होता है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, ये x1 y1, x2 y2, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये रूट में है, इक्वल टू 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा √8, ठीक है। इसको यदि हम ओपन करें तो कैसे ओपन कर सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 होता है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगी, एक √2 अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इजीली आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है, रिजू वांट टू प्लेस अ येलो बॉल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द व्हाइट एंड ग्रीन बॉल्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच ही शुड प्लेस द येलो बॉल, शो योर स्टेप। देखो रिजू क्या चाहता है, अपनी जो येलो बॉल है उसको प्लेस करना चाहता है व्हाइट बॉल और ग्रीन बॉल के बीच में, है ना, बीच में यानी बिल्कुल मिड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो कहाँ पे येलो बॉल को प्लेस करेगा वो निकालना है। तो देखो मिड पॉइंट बोला यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा इजीली। देखो मैं आपको अलग बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने जैसे मान लो ये हो गई हमारी लाइन, ये हो गई हमारी वाइट वाली बॉल, और ये हो गई हमारी ये ग्रीन, ठीक है। येलो को इसके बीच में प्लेस करना है। तो वाइट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे -3 -2, और ग्रीन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, अभी निकाले थे हमने 7 और 1 हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे एक बार, देखो ये हो गए हमारे वाइट के x का -3, y का -2, ये 7 x का 1 y का, ठीक है। अब इसका हम ये लो, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमको। तो देखो कैसे यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम निकाल लेंगे इजीली। तो x2 ये x1 y1 x2 y2, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, -3 है ना, प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से y2 यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, ये भी 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा कितना -1 अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकल जाएंगे, 2 एंड -1 अपॉन 2, ये हमारे येलो बॉल के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। यानी कि रिजू को अपनी जो येलो बॉल है उसको इस कोऑर्डिनेट पे, इस पॉइंट पे प्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। देख लीजिए थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है यहाँ पे। देखिए इन्होंने क्या बोला है,
Riju is running a trial on his game. He struck the white balls in a way that is rebound off rail line connecting P4 and P6 and went into the pocket P2. After the rebound, the ball crossed the x-axis at point x 2/7 on the way to the pocket. The ratio of the distance between the rail and point x and the distance between point x and the pocket was 3:4. Find the coordinate of the point at which the ball struck the rail. Show your step. देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। देखो इन्होंने क्या बोला है हमको, देखिए पहले तो रेल समझिएगा, ये P4 P5 ये जो दे रखी है ये वाली जो लाइन इसको रेल बोल रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि रिजू ने जो वाइट बॉल है, देखिए यहाँ पे वाइट बॉल है उसको कहाँ पे रेल पे जो P4 और P6 वाली है ना, P4 P6 वाली है इस पे हिट किया। कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हो सकता है, वहाँ से ये जो हिट करके वो कहाँ पे लेके जाना है, P2 पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहाँ से इसने हिट किया, मान लो ये वो पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हिट की, ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद वो कहाँ पे चली गई, वहाँ से P2 में चली गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो ये मतलब यहाँ से जो गई थी यहाँ से P2 तक, तो कहाँ से एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही थी, वो 2/7 पे, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे काट रही है 2/7 और 0 पे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो रेशियो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का वो दे रखा है 3:4। तो आपको क्या बताना है कि इस रेल को किस पॉइंट पे उन्होंने हिट किया था, है ना। तो ये वाले के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो अब इस फिगर को मैं अलग से बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये जो हमारी रेल वाली लाइन है वो लाइन है, इसको हम एक कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने मान लिया P है क्या, ठीक है, हमने मान लिया A मान लिया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये हमारा P2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्स को काट रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने, x बोल रखा है यहाँ पे। तो x के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दे रखे हैं, 2/7 और कितना दे रखा है 0, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और m के तो हमको निकालने हैं, ठीक है। और P2 के यहीं से लिख लेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे पहले P2 के हम क्या लिख लेंगे, ये P2 है, ठीक है। तो ये x पे हो गया 2 और ये हो गया -4, ठीक है। तो P2 के हो गए 2 और हो गया था -4, ठीक है। ये P2 के कोऑर्डिनेट हो गए। और रेशियो जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, 3:4 दे रखा था। आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x और y, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, इजीली निकल जाएगा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हमारे दो होते हैं, है ना, x y से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे होता है हमारा x y, ठीक है। इसको हम x1 y1 बोल दें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो x1 y1 हो गया। तो ये x y के फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और सेकंड फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये होता है। अब आप क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। देखो तो ये जो x y है वो तो हमको दे रखे हैं, ये दे रखा है हमको 2/7 और ये जो हमको दे रखा है 0, और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे m1 x2। एक चीज़ और आप देखना, अगर आप देखेंगे तो रेल को वो टच कर रहा था यहाँ पर, है ना, रेल तो यही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x1 y1 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दे रखा है हमको, ये जो पॉइंट है वो हमको मालूम है कि y के ऊपर है, तो y के कोऑर्डिनेट तो 3 हो ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो y है ना, y के तो 3 हो जाएंगे। हमको सिर्फ ये वाला निकालना है, ठीक है। x को कहाँ पे टच करेगा, तो हम क्या करें, इसको कुछ मान लेते हैं अलग से। फॉर एग्जाम्पल इसको मान लिया मैंने a मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम a3 लेंगे, ठीक है, ऐसा ले लो, ठीक है। तो हमारा सिर्फ a ही निकालना रहेगा हमको, ठीक है। हमने a3 ले लिया, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y तो हमको दे ही रखा है ना वहाँ पे, अब वैल्यू पुट कर लो आप, ठीक है। तो m1 हमारा 3 इंटू x2 कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देन हमारा हो जाएगा m2 4 इंटू में क्या आ जाएगा x1 क्या है हमारा a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 हो जाएगा। m1 हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू y2 हमारा क्या है -4 प्लस में m2 हमारा 4 है इंटू y1 हमारा कितना 3 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 4। देखो हमको क्या करना है, सिर्फ ये a की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है। यहाँ से तो निकालने से का कोई मीन्स ही नहीं है ना कि तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है देखो ये वाली वैल्यू x की होती है और ये वाली वैल्यू y की होती है। हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए a की, तो a की तो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, 2/7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये हो जाएगा 4 है और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 6 प्लस 4 है। तो 6 इधर किस में, प्लस में, इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 2 माइनस 6 इक्वल टू 4 है। तो 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। यानी कि जो कोऑर्डिनेट है हमारे, कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे उस पॉइंट के। ठीक है, जैसे हमने m माना था उसको, तो m के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल जाएंगे, a हमारा -1 और y तो हमारा 3 था। ठीक है, तो ये आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट के। ठीक है, निकल गए हमारा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ही हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हमको देखना है इसका और वाला क्वेश्चन। तो और वाला आप देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है हमको। Riju want to hit a blue ball placed at a -1 -3 into pocket P5 along a straight path. Would the red ball lie on the straight path between the blue ball and P5? Justify your answer. देखिए रिजू क्या चाहता है, जो ब्लू बॉल है ना, जो कि प्लेस इस पे -1 -3 पे, वो हिट करना चाहता है उसको पॉकेट P5 पर along straight path. तो वुड बी द रेड बॉल लाई ऑन द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द ब्लू बॉल एंड P5? जो रेड बॉल है वो क्या ब्लू बॉल और जो हमारा P5 है उसके बीच में आएगी क्या, बिल्कुल इसके बीच में। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि ब्लू बॉल को -1 3 पे कर रहा है। मान लो ये ब्लू बॉल -1, ये हो गया इसका -1 और ये हो गया 3। मान लो ये यहाँ पे ब्लू बॉल है। ठीक है, तो अब ये हिट कहाँ पे करना चाहता है, P5 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हिट करना चाहता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो रेड बॉल आएगी वो क्या इसके बिल्कुल पाथ के बीच में आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमने उसमें पढ़ रखा है कि देखिए यहाँ पे जैसे एक पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और ये लाइन है हमारी। तो अगर हमको क्या कोलिनियर पॉइंट बताना होता तो हम क्या करते थे, AB निकाल लेते थे, BC निकाल लेते थे और CA निकाल लेते। अगर हमारा AB प्लस BC इक्वल टू CA आ जाता है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, बी वाला पॉइंट इसी के कोलिनियर है। अगर नहीं है, नहीं आता इक्वल टू में, तो नहीं होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, AB प्लस BC यानी कि ये जो वाला पॉइंट जो BR प्लस RP5 और BP5, इन दोनों के प्लस को इसके बराबर कर दें तो हम बता देंगे कि हाँ R इसके बीच में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोलिनियर वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। चलिए तो सबसे पहले हम लाइन बना लेते हैं। ये हमारी हो गई लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो ब्लू वाला था वो हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा ब्लू। इसके कोऑर्डिनेट हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं -1 और -3। उसके बाद बीच में हम ले रहे हैं रेड। तो रेड के कोऑर्डिनेट क्या हमारे 1 और 1। ठीक है, रेड के हमारे 1 है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो रेड है 1 और 1 हो जाएंगे और P5 के कितने हो जाएंगे हमारे 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारी, इसको बोल दिया आ रहा है ये P5 है। ठीक है, तो इसके कितने हो गए हमारे 2 और हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। पहले BR निकाल लेते हैं हम। देखो हमने पहले निकाल लिया BR। चलिए तो BR निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी 1 - 1 यानी कि हो जाएगा तो प्लस का स्क्वायर प्लस 1 - 3, ये भी हो जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट में। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 1 + 3 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, तो अगर हम क्या करें 20 को बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 20 का यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें 2 × 2 × 5 है ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5। ठीक है, ये बचा। अब हम निकालते हैं ये RP5। ठीक है, तो RP5, तो RP5 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये कितना आ गया √5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ये वाला, ये भी निकल गया। अब निकालते हैं हम ये B5। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं P5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
2 माइनस 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस 3 माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 6 36, ठीक है। इसको यदि हम बाहर निकालें, सॉरी प्लस करेंगे पहले, तो 36 और 9 को आप प्लस करिए, कितना आ जाएगा 45, ठीक है। 45 हमारा बाहर निकल जाएगा क्या, 45 मतलब ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, है ना, यानी 3 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका कर लीजिए, इसको निकालेंगे हम, कोलिनियर वाली कंडीशन लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा BR प्लस RP5, इसको निकालिए पहले, तो BR कितना आया था हमारा 2√5 प्लस में RP5 कितना आया हमारा √5, इसको प्लस करिए तो कितना हो जाएगा ये 3√5, ठीक है। और हमारा BP5 कितना आया, BP5 कितना आ गया 3√5, दोनों इक्वल टू आ गए, है ना, यानी कि हमारा जो BR है और जो RP5 है वो किसके इक्वल टू आ गया BP5 के, ठीक है। BR और RP5 BP5 के बराबर आ गए, इसका मतलब R क्या होगा उसके बीच में आएगा, किसके, हमारे ये जो ब्लू है और जो हमारा P5 है, ठीक है, ये वाला ब्लू और P5 के बीच में हमारा रेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो और वाला क्वेश्चन है वो भी इजीली हमारा हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।